नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जौहर झारखंड टेक। दोस्तों आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड या बीएड कर चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि जेटेट कब निकलेगा। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, जेटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है झारखंड में। ये देख सकते हो, ये कल के ही पेपर में छपा था और इसमें क्या लिखा गया है सारा डिटेल आप देख सकते हो। राज्य में सितंबर में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर में होगी। परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह निर्णय मंगलवार को शिक्षा मंत्री नीरा यादव की अध्यक्षता में हुई, यानी कि यह निर्णय शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने लिया है। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में यह लिया गया। बैठक में इस वर्ष जनवरी में पारा शिक्षकों के साथ हुए समझौतों के विभिन्न बिंदुओं पर भी बात हुई। तो इससे साफ पता चलता है कि नीरा यादव ने यह बता दिया है कि सितंबर में आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की एग्ज़ाम होगी। तो आप लोग तैयार हो जाएं दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है। उसके बाद 10,000 वैकेंसी भी आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं इसके बाद और इसके डिटेल भी बताने जा रहा हूँ, कब से होगा एग्ज़ाम, कब से फॉर्म फिलअप भरा जाएगा और कितने लगेंगे चार्जेज ओबीसी एसटी एससी लोगों को एवं जनरल को। उसके बाद मैं सिलेबस भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस 10 मिनट की वीडियो को देख लो अंत तक, तो आपको सारा डिटेल पता हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। ये फॉर्म दोस्तों जैक के थ्रू निकाली जाती है, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के थ्रू। और ये एग्जाम जानते हैं, यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे पहले, यहाँ पर जो एग्जाम के डेट्स ये दोस्तों संभावित बता रहा हूँ मैं। ये जो एग्जाम के डेट्स हैं, सबसे पहले डेट्स बताता हूँ। जेटेट नोटिफिकेशन विल अवेलेबल डाउनलोड फॉर 4th वीक ऑफ अगस्त, यानी अगस्त के चौथे महीने में ये अवेलेबल हो जाएगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। इसको ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, यानी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के पहले सप्ताह से आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद डेट एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट अक्टूबर में रहेगा फर्स्ट वीक को। एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 2nd वीक ऑफ नवंबर में, मतलब कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में। और एग्ज़ाम जो होगा 3rd वीक ऑफ नवंबर में, यानी 27-28 नवंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। आंसर के रिलीज होगा नवंबर में ही 4th वीक में। और यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ झारखंड टेट रिजल्ट 1st वीक ऑफ दिसंबर में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद जानते हैं दोस्तों इसके जेटेट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन नीड्स टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट से भरा जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट फिल देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन केयरफुली, अच्छा तरह से भर देना दोस्तों। एप्लीकेशन नीड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स ओनली स्कैन कॉपी को अपलोड करना है नेट के थ्रू। हेयर इन दिस पोस्ट वी विल प्रोवाइड द लिंक अप्लाई टू जेटेट का जो लिंक है वो जेक की वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से फॉर्म भरना है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एसटी एससी ओबीसी पीएच मस्ट प्रोसेस द सर्टिफिकेट टू सपोर्ट देयर क्लेम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में जब आप आएंगे तो आप अपना प्रूफ लेते आना है। एसटी एससी और ओबीसी है तो अपना क्लेम करने के लिए, हाँ कि हम एसटी एससी या ओबीसी या हैंडीकैप्ड है। तो एप्लीकेशन फी कितना लगेगा यहाँ पर आप देख लेते हैं। एप्लीकेशन कैन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जेटेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओनली, ऑनलाइन ही आप इसको सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं। देयर इज नो अदर पेमेंट मोड एप्लीकेशन फी, यानी आप किसी दूसरी तरह से आप इस फॉर्म को या पेमेंट नहीं कर सकते हो। कैटेगरी ओबीसी एसटीसी, यहाँ पर ओबीसी को 500 रुपया पैसा लगेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 1000। एसटी एससी के लिए पेपर 1 या 2 को भरने के लिए 250 लगेगा। और अगर दोनों पेपर भरना चाहेंगे तो 500 लगेगा, यानी डबल लगेगा जनरल और ओबीसी को एसटी एससी के तुलना में। उसके बाद जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन मस्ट बी बिटवीन 21 to 35 ईयर्स, यानी आपका जो एज होना चाहिए 21 से 35 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन इज प्रोवाइड टू रिजर्व एप्लीकेशन एज पर गवर्नमेंट रूल। यहाँ पर में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगे 4-5 साल के एसटी एससी और ओबीसी को। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर सारा डिटेल लिखा हुआ है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन सीनियर सेकेंडरी विद मिनिमम 45% मार्क्स, यानी आपका 12 जो होना चाहिए वो 45% होना चाहिए मिनिमम। एस्पिरेंट्स हु वेयर हैविंग डिग्री बीएससी बीएड विद 50% मार्क्स में अप्लाई, यानी आपका बीए बीएससी या बीएड किए हो तो आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है। अपियरिंग इन 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन इक्विवेलेंट आल्सो एलिजिबल, यानी आप डीएलएड कर रहे हो और 2nd ईयर में अपियरिंग में हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद फॉर क्लास 6 to 8 जूनियर लेवल, यानी आप 6 to 8 के लिए भरना चाहते हो तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी। यहाँ पर बीए बीएससी एंड अपियरिंग फाइनल 2 ईयर डिप्लोमा, यानी बीए बीएससी और फाइनल ईयर डिप्लोमा डीएलएड विद मिनिमम 45% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी आपको बीए बीएससी और उसके साथ 2 ईयर डिप्लोमा विद मिनिमम 35% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी आपको 45% मार्क्स होना जरूरी है। अप्लाइंग फॉर जेटेट कैंडिडेट्स मस्ट पास इन सीनियर सेकेंडरी बीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क और अपियरिंग इन फाइनल 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जेटेट कैंडिडेट्स मस्ट पास इन सीनियर सेकेंडरी
यानी आपको यहाँ पर ग्रेजुएट के साथ बीएड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पैटर्न जो होगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जेटेट का पैटर्न क्या होगा 1 to 5 के लिए मैं बता दूँ। यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपको 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर का। लैंग्वेज 1 से आपको 30 मार्क का भी पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज 2 से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पेपर 2 ऑफ क्लास, यहाँ पर पेपर 2 भी अगर आप भरना चाहते हो तो इसके लिए 6 to 8 के लिए अगर आप भरना चाहते हो तो यहाँ पर लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के। फिर लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स साइंस टीचर, मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए यहाँ पर 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स रहेंगे। तो सोशल स्टडीज, सोशल साइंस टीचर, सोशल साइंस के लिए यहाँ 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स के भी रहेंगे। उसके बाद जेटेट सिलेबस, यहाँ पर जेटेट का सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है। सब्जेक्ट सिलेबस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स learner personality adjustment, action research, theories of learning and its implication, how children learn and think, motivation and implication for learning individual difference, teaching learning process, intelligence, child development etc. लैंग्वेज 1 में यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अनसीन प्रोज, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, अनसीन प्रोज, पैसेज etc. लैंग्वेज 2 में यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मॉडल, एक्सिलरीज, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स, आइडियम्स, लिटरेरी टर्म्स, अनसीन प्रोज, पैसेज, अनसीन पोएम। मैथमेटिक्स में डिवीजन, वॉल्यूम, नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, वेट, टाइम, शेप्स, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, पेडागोजियल इशू, डाटा हैंडलिंग, मनी, एलसीएम, एचसीएफ etc. यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपका जो रहेगा वाटर, क्लॉथ, ड्रेसेस एंड देयर केयर, नेचुरल रिसोर्सेज और आवर पंजाब, सोलर सिस्टम, बेसिक नीड्स, फूड रिसोर्सेज एंड केयर, आवर सराउंडिंग्स, ग्रुप सॉन्ग्स, हेल्थ, गुड हैबिट्स, पर्सनल हाइजीन, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लुक एट द ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स etc. और यहाँ पर दोस्तों और कुछ डिटेल लिखे हुए हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।